वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में सूचकांक 2021 को पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षा पीसीएस 2021, लोअर मेंस और जूनियर एडेड जैसे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि अगला सेशन जो है आर्थिकी पर होगा, जो कि आगामी 1-2 दिन पर यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इंडिया रिच लिस्ट में जो है प्रथम स्थान मुकेश अंबानी को मिला है। मुकेश अंबानी कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी है, इन्हीं को प्रथम स्थान मिला है। वहीं दूसरे पर जो है गौतम अडानी को मिला है। गौतम अडानी जो है अडानी समूह के चेयरमैन है। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है? तो भारत जो है 2050 तक जो है पूरे विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। वहीं वर्तमान में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है और चाइना जो है दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 46वें स्थान पर है। वहीं स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। वही विश्वविद्यालय की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान विश्वविद्यालय में मिला है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसमें भारत किस पायदान पर है? तो भारत इसमें जो है तीसरे पायदान पर है। वहीं पर जो है अमेरिका जो है इस लिस्ट में जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है? तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। वहीं शीर्ष 400 की सूची में जो है भारत के 3 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। पहला है IISc बेंगलुरु, दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ और तीसरा है IIT इंदौर को शामिल किया गया है। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? तो अभी हाल ही में जो है हुरुन की 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एप्पल को प्रथम स्थान मिला है। यहाँ पर याद रखिएगा। वही इस सूची में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रथम स्थान भारत की तरफ से मिला है। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत जो है क्रिप्टो अपनाने के मामले में जो है दूसरे स्थान पर है। वहीं प्रथम स्थान पर जो है वियतनाम है। नेक्स्ट है कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं पहले पर जो है सिंजियान आता है। सिंजियान जो है चाइना का एक प्रांत है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान जो है सेफ सिटीज इंडेक्स में कोपेनहेगन को मिला है। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है कि नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 122वें पायदान पर है। वहीं 2021 की फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला है? तो वॉलमार्ट को जो है प्रथम स्थान मिला है। वहीं हुरुन की यहाँ पर जो है 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में एप्पल को मिला है। की जो है 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में वॉलमार्ट को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने प्रतिशत टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो भारत के जो है 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 20वां स्थान मिला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर कौन सा देश है? तो 10वें स्थान पर भारत है। वहीं पहले स्थान पर USA है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 86वें पायदान पर है। भारत लोकतंत्र सूचकांक में किस पायदान पर है?
तो भारत जो है लोकतंत्र सूचकांक पर जो है 53वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 139वें पायदान पर है। वहीं जो है फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 140वें पर है। वहीं आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। साल 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। वहीं पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे पर चाइना बना हुआ है। नेक्स्ट है कि WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 87वें स्थान पर है। वहीं प्रथम स्थान पर स्वीडन बना हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 142वें पर है और नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। फ्यूचर की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो है न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा अर्डर्न को प्राप्त हुआ है। वहीं जो है भारत से शीर्ष 10 की सूची में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO जो है आदार पूनावाला को प्राप्त हुआ है। और इसी 50 महानतम नेताओं की सूची में जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी को स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो भारत जो है प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। EY के अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है तीसरे पायदान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो झारखंड पहले स्थान पर है। वहीं आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में जो है कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष स्थान पर केरल है, जबकि बिहार को जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में डाला गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो सबसे ऊपर अभी पंजाब राज्य है और उसके बाद जो है चंडीगढ़ का स्थान आता है और उसके बाद जो है तमिलनाडु का स्थान यहाँ पर आता है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना को जो है पहला स्थान मिला है। वहीं शीर्ष 100 की सूची में जो है 3 भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर को शामिल किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 14वें पायदान पर है और इसके पहले स्थान पर जो है इंडोनेशिया है। फोर्ब्स 2021 की सबसे अमीर एथलीट की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो कोनोर मैकग्रेगर जो कि आयरलैंड के हैं, ये प्रथम स्थान पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे शीर्ष पर जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने जो है यह प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि लगातार 10 साल से यह प्रथम स्थान पर आ रहा है। वहीं MIT के बाद जो है दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरा स्थान जो है साझा किया है। हालांकि केवल 3 विश्वविद्यालय को जो है इस रैंकिंग में शामिल किया गया है शीर्ष 200 में। कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु को शामिल किया गया है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 43वें पायदान पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है?
तो बेंगलुरु जो है सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे पर है, वही टर्की जो है पहले स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑकलैंड जो है शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 55वें स्थान पर है। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 67वें पायदान पर है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 49वें पायदान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 135वें पर है। वहीं आइसलैंड जो है प्रथम पर है। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर जमशेद जी टाटा है। वहीं स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 51वें पायदान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 120वीं है और स्वीडन और डेनमार्क के बाद जो है फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 20वें पर है। देश ने जो है 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर आ गया है। वहीं पिछले साल की तरह इस साल भी जो है अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी जो है शीर्ष 5 स्थानों पर है और अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग कितना है? भारत किस पायदान पर है? तो 77वें स्थान पर है और पिछले साल जो है भारत जो है 78वें स्थान पर था। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर मिजोरम है। वह बड़े राज्यों की बात की जाए तो पहले पर जो है पंजाब है, दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर तेलंगाना है। छोटे राज्यों में मिजोरम प्रथम पर है, सिक्किम द्वितीय पर है और अरुणाचल प्रदेश तीसरे पर सबसे खुशहाल राज्यों में आता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी है और लक्षद्वीप दूसरे पर आता है। विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 116वां स्थान मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत जो है 94वें स्थान पर स्थित है। वहीं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 27वें पायदान पर है। इसमें जो है स्वीडन पहले स्थान पर है और इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 142वें पर है और भारत 2020 में इसी स्थान पर था। मतलब 2021 में भी 142वां है और 2021 में भी और 20 में दोनों समान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 24वें पायदान पर है। वहीं जापान, सिंगापुर और जर्मनी, दक्षिण कोरिया क्रमशः शीर्ष 3 स्थान पर स्थित है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस पायदान पर स्थित है? तो भारत 94वें स्थान पर है। वहीं स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग जो है इस प्रथम स्थान पर प्रथम से शीर्ष आते हैं। ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 15 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस सूची में सबसे ऊपर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जो है भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 140वें पायदान पर है। वहीं हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है 40वें पायदान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 139वें पायदान पर है। भारत पिछले वर्ष में जो है 100 देशों में 144वें स्थान पर था पिछले वर्ष। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021
किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निकाय में पहला स्थान किसका है? तो नई दिल्ली का पहला स्थान है। हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है या किसे टॉप रैंक मिला है? तो इलॉन मस्क को स्पेस एक्स के जो है चेयरमैन या सीईओ जो है इनको मिला है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में जो है 8वां स्थान मिला है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस शहर को प्रथम रैंक मिला है? तो इंदौर को प्रथम मिला है, वहीं सूरत को दूसरा और भोपाल को जो है तीसरा स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों में प्रथम स्थान ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। इस सूचकांक में जो है बेंगलुरु ने पुणे को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। 10 लाख से कम की आबादी वाले भारतीय शहरों में प्रथम स्थान ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को दिया गया है? तो शिमला को दिया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 हाल ही में जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेखा को जो है संयुक्त राष्ट्र की एशिया पर्यावरण पर्यटन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा की ये थी, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत जो है 40वें पर है। वहीं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 53वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत 131वें पायदान पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का 8वें पर है। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 10वें पायदान पर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम पर है? तो बेंगलुरु। ये था हमारा सूचकांक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी तरह हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।